आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर आखिर जैन साधु या जैन श्रमण की आचार मर्यादा पहले तो सबकी एक हुआ करती थी, फिर इनमें मतभेद कैसे आया, कब आया, इनमें ऐसा क्या हुआ जो कल्प या आचार मर्यादाएं एकदम से भिन्न भिन्न हो गई, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भगवान महावीर के प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी थे। उनके उत्तरवर्ती क्रमशः आचार्य थे जम्बू, प्रभव, संयंभव, यशोभद्र, संभूत विजय और स्तुलिभद्र। ये सारे ही आचार्य हुए हैं। इनके शासनकाल में एक ही कल्प यानी आचार और मर्यादाएं हुआ करती थी। स्तुलिभद्र के दो प्रधान शिष्य थे, आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ती। इनमें आर्य महागिरी ज्येष्ठ थे और आर्य सुहस्ती कनिष्ठ थे, यानी आर्य महागिरी बड़े थे और सुहस्ती छोटे थे। आर्य महागिरी गच्छ प्रतिबद्ध जिनकल्प प्रतिमा वहन कर रहे थे और आर्य सुहस्ती गण का नेतृत्व संभाल रहे थे। सम्राट संप्रति ने आर्य सुहस्ती के लिए आहार, वस्त्र, पानी आदि की व्यवस्था कर दी। सम्राट ने जनता में ये प्रस्तावित कर दिया कि आर्य सुहस्ती के शिष्यों को आहार, वस्त्र, पानी आदि दिया जाए और जो व्यक्ति उनका मूल्य चाहता है या उसके बदले में कुछ चाहता है तो वो राज्य से प्राप्त कर सकता है। आर्य सुहस्ती ने इस प्रकार का आहार लेते हुए अपने शिष्यों को नहीं रोका, लेकिन आर्य महागिरी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आर्य सुहस्ती से कहा कि आर्य, तुम इस प्रकार का राजपिंड कैसे सेवन कर रहे हो? तो आर्य सुहस्ती ने इसके उत्तर में कहा कि ये राजपिंड नहीं है। इस प्रकार की चर्चा में उन दोनों के बीच में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया। आर्य महागिरी ने कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा संभोग यानी मर्यादा, आचार, मर्यादा, कल्प एक जैसे या एक समान नहीं रहेंगे। परस्पर भोजन आदि का संबंध भी नहीं रहेगा, इसलिए तुम मेरे लिए असंभोगिक हो। तो यहाँ पर सांभोगिक और असंभोगिक का अर्थ भी जान लेते हैं। तो निश्चित भाष्य के अनुसार स्थिति कल्प, स्थापना कल्प और उत्तर गुण कल्प, ये कल्प या आचार मर्यादाएं जिनके एक समान होती है वे मुनि सांभोगिक कहलाते हैं, और जिन मुनियों के ये कल्प समान नहीं होते वे असंभोगिक कहलाते हैं। तो इस घटना के घटित होने पर आर्य सुहस्ती ने अपने प्रमाद को स्वीकार किया। तब फिर दोनों का संभोग एक हो गया था। ये संभोग और विसंभोग की व्यवस्था का पहला निमित्त है। आर्य महागिरी ने आने वाले युग का चिंतन करके संभोग और विसंभोग की व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान कर दिया। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी समवायांग सूत्र के आधार पर। आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।